6 सितंबर 2019 जब भारत के खाते में चंद्रयान 2 के मिशन की असफलता आई थी, तभी इसरो के चीफ के सिवन ने भारत को वादा किया था कि भारत का चांद पर पहुंचने का सपना उनके अगले मिशन में पूरा होकर ही रहेगा और भारत का चांद पर जाने का सपना और इतिहास रचने का सपना अब पूरा होने को है। चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया गया है। अब देखना यह है कि क्या चंद्रयान 3 के खाते में सफलता दर्ज होती है या नहीं। तो चलिए आपको आज के वीडियो में चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई सारी जानकारी देंगे कि आखिर कैसे चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से कहीं ज्यादा बेहतर है और इसका मिशन क्या है, ये कैसे चंद्रमा पर लैंड करेगा और इस बार इसरो ने चंद्रयान 3 के साथ क्या क्या सावधानियां बरती हैं। ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, दरअसल चांद तक पहुंचने की होड़ 1960 में रूस और अमेरिका के बीच में लगी थी, जहां पर इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर हुआ, जिसके दौरान अमेरिका और रूस ने एक के बाद एक स्पेसक्राफ्ट चांद तक भेजने की कोशिश की थी और 26 स्पेसक्राफ्ट के फेलियर के बाद फाइनली अमेरिका चांद की सतह पर पहुंचने में कामयाब हुआ था। वहीं रूस भी 14 बार इस मिशन में फेल हो चुका है। खैर, भारत का तो ये तीसरा ही मौका है। अगर भारत अपनी इस बार की कोशिश में सफल हो जाता है तो अमेरिका, रूस और चाइना के बाद भारत चांद की सरजमी पर कदम रखने वाला चौथा देश बन जाएगा। इसरो ने इस बार चंद्रयान 3 में उन सारी गलतियों में सुधार किया है जो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के लैंडिंग के समय हुई थी और यही वजह है कि चंद्रयान 3 की सक्सेस के चांसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2019 में विक्रम लैंडर के फाइनली चांद की सतह तक पहुंचते पहुंचते केवल 2 किलोमीटर पहले ही विक्रम लैंडर का कनेक्शन टीम से टूट गया, जिसकी वजह से विक्रम लैंडर की क्रैश लैंडिंग हुई। लेकिन इस बार इसरो ने बहुत ज्यादा सेफ सिस्टम का ध्यान रखा है। हालांकि 2019 में जब हमारे चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर हार्ड लैंड किया था, तभी इजराइल का भी मिशन फेल हुआ था। उसके बाद अप्रैल 2023 में जापानियों का भी नियर साइड मिशन फेल हो चुका है। तो भारत का सपना इस बार न केवल चांद पर उतरने का है, बल्कि भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी कि डार्क साइड पर उतरना चाहता है, जहां पर आज तक अमेरिका और रशिया तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन हमारे भारत का सपना चांद के कई मिस्ट्रीज खोजने का है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 14 जुलाई 2023 शुक्रवार दोपहर को 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह को छूने के लिए और चंद्रमा से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए सफलतापूर्वक लॉन्च करके नया इतिहास लिख दिया। चंद्रयान 3 को बाहुबली रॉकेट LVM-3M4 की मदद से स्पेस में भेज दिया गया। लॉन्चिंग के 6 मिनट बाद चंद्रयान 3 को रॉकेट के ऑर्बिट में प्लेस कर दिया। अनुमान है कि अगर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम सामने नहीं आती है तो चंद्रयान 3 करीब 40 मिनट बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सेफ लैंडिंग कर जाएगा और इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में एक लुनार डे यानी कि 14 दिन रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस की स्टडी करेगा। LVM-3 लॉन्चर की खास बात यह है कि ये भारी सैटेलाइट्स को भी अंतरिक्ष में छोड़ सकता है। ये 143 फीट ऊंचा है और इसका वजन 642 किलोग्राम है। ये LVM-3 चंद्रयान 3 को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में छोड़ेगा। फिलहाल इसरो की इंफॉर्मेशंस के मुताबिक चंद्रयान 3 के पृथ्वी के बाहरी ऑर्बिट में सफलतापूर्वक इंस्टॉल होने के बाद इसके सौर पैनल खुल गए हैं और चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के चक्कर लगाना शुरू कर दिए हैं। धीरे धीरे ये अपने लिमिटेशंस को बढ़ाएगा और मून के ऑर्बिट में प्रवेश करेगा। चंद्रमा के 100 किलोमीटर के ऑर्बिट के करीब आने के बाद चंद्रयान के लैंडर को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किया जाएगा और इसके बाद लैंडर की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। चंद्रमा की ओर भेजने से पहले चंद्रयान 3 को धरती के चारों तरफ कम से कम 5 चक्कर लगाने होंगे। ये हर चक्कर बड़ा होने के साथ चंद्रयान को चांद के करीब लेकर जाएगा। दरअसल चंद्रमा की 2 साइड्स होती हैं, जिनमें नियर साइड पर उतरना आसान है, लेकिन फार साइड पर उतरना उतना ही मुश्किल। और हमारा चंद्रयान 3 चांद के फार साइड पर उतरने जा रहा है, जहां पर अब तक केवल चाइना ही पहुंच पाया। चंद्रयान 3 को अर्थ की ऑर्बिट में से निकलते हुए उनकी मून के फार साइड में एंट्री के लिए मून की ऑर्बिट में प्रवेश करना है, जिसके लिए पहले उसे चांद की 5 गोल गोल चक्कर लगाने होंगे। फिर स्पीड कम करने के बाद वो चांद की सतह पर लैंड कर पाएगा। चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 को मून के ऑर्बिट में लैंड करना है। लैंडिंग के टाइम पर चंद्रयान 3 को अपनी स्पीड को 0 करना होगा। ऑटोनोमस लैंडिंग में AI का सबसे बड़ा योगदान रहेगा और लुनार सरफेस को एक्यूरेट स्कैन करके ही चंद्रयान 3 का लैंडर सक्सेस हासिल कर सकता है। ये पूरा मिशन कुल 10 स्टेप्स में पूरा किया जाएगा। सबसे पहले लॉन्च होने के बाद चंद्रयान 3 करीब 6 चक्कर धरती के चारों तरफ लगाएगा। फिर ये अपने लूनर ट्रांसफर फेज को ट्रैजेक्टरी का ट्रांसफर करते हुए ये
स्पेसक्राफ्ट लंबे से सोलर ऑर्बिट से होते हुए चंद्रमा की ओर बढ़ने लगेगा। उसके बाद लूनर ऑर्बिट इंसर्शन फेज यानी कि चांद की कक्षा में चंद्रयान 3 को भेजा जाएगा। फिर इसमें 7 से 8 बार ऑर्बिट मैन्यूअर करके चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊंची कक्षा में चक्कर लगाना शुरू कर देगा। उसके बाद चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल एक दूसरे से अलग होंगे। फिर डी बूस्ट मिशन के तहत इसकी स्पीड कंट्रोल की जाएगी और फिर प्री लैंडिंग फेज यानी लैंडिंग से ठीक पहले की तैयारी शुरू की जाएगी और फाइनली 0 स्पीड के चलते चंद्रमा के साउथ पोल में चंद्रयान की लैंडिंग कराई जाएगी। फिर लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर पहुंच खुद को एडजस्ट करेंगे और उसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की 100 किलोमीटर की कक्षा में वापस जाएगा। अगर कोई भी टेक्निकल खराबी नहीं हुई तो 23 या 24 अगस्त को लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरकर 14 दिन तक चांद पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। चंद्रयान 3 का मिशन है कि ये चांद पर इंसानों के रहने के लिए अनुकूल वातावरण की खोज करेगा। इसरो का अनुमान है कि चांद पर सोने, चांदी, यूरेनियम, प्लैटिनम जैसे कई धातु हो सकते हैं। साथ ही चंद्रयान 3 इसरो के कई सीक्रेट मिशन को भी अंजाम देगा। अगर ये मिशन सफल हुआ तो 3,84,400 किलोमीटर की इस खतरनाक दूरी को तय करके चंद्रयान 3 केवल 615 करोड़ के बजट के साथ दुनिया भर में भारत का परचम लहरा देगा। तो अब देखना है कि चंद्रयान 3 वास्तव में इन सब मुश्किलों को पार करता हुआ चांद के ऑर्बिट में प्रवेश करके चांद से जुड़े हुए रहस्यों पर से पर्दा उठाने में कितना कामयाब रहेगा। उम्मीद करते हैं चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि हर इंडियन को अपने इंडियन होने पर प्राउड हो सके।